Guys, welcome to COVID MB Twitter के YouTube channel में. So guys, making this video after a long time, after one week of break I should say. So usually it just took a break for week. एक हफ्ते बाद I am making this video and today I will be talking about यार मैंने ट्रेड काफ़ी ली. एस्ट्रल पे लिया था, HDFC बैंक पे लिया था. पहले जो एस्ट्रल पे ट्रेड लिया था वो लॉन्ग ट्रेड था बेसिकली. इधर पे मैंने ट्रेड लिया था एक इधर पे, ये इधर पे. बट उसमें मेरा एसएल हिट हो गया था. 1300 समथिंग का लॉस हो गया था पहले ही ट्रेड में. उसके बाद रिकवर करते हुए हमने 2000 का प्रॉफिट कमा लिया है यहाँ पर. तो हमने बेसिकली 1300 का प्रॉफिट लॉस जो था उसको एक ट्रेड में यहाँ पर ही कहीं पे जब ब्रेक डाउन हुआ था यहाँ पर हमने कहीं पे एक शॉर्ट ट्रेड लिया था. इधर पे आप देखोगे ये वाला, इसमें 88 अराउंड 13-1400 1500 समथिंग का शायद, या सॉरी 1800 समथिंग 1900 का प्रॉफिट यहाँ पर किया था एस्ट्रल में. तो हमारा पूरा लॉस उसमें से कवर होके यहाँ पर प्रॉफिट हो गया था 500 का. फिर HDFC बैंक में भी एक लॉन्ग ट्रेड लिया था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ. इसके बाद फिर से मेरे को बियरिश पैटर्न दिख रहा था जो मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा इन दिस ट्रेड. तो एस्ट्रल का ये वाला जो ट्रेड था मेरा बेसिकली 1257 पे जो मैंने शॉर्ट किया था, मैं एक्सप्लेन ये करूँगा. I would be explaining this trade. Okay, so I sold this at 2075. Okay, and stop loss you can see 2080 का हमने यहाँ लगाया था. 1257 पे क्यों सेल डाउन किया? Market at the same time was going bullish and bullish, but Astral 5 was checking its lower lows. ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं नीचे जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब ये आज वीकनेस शो कर रहा है एस्ट्रल 5. सो बेसिकली हमने क्या किया, आपको कहीं ना कहीं एक ये पैटर्न दिख रहा होगा. जब यहाँ पर आप देखोगे ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद आपको दिख रहा होगा एक ये पैटर्न सिंपल, ये वाला एक पैटर्न दिख रहा था. ये ब्लू लाइन नहीं, और ये वाली लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ. सिंपल, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें. ये वाली लाइन, अब इस पे ये इसने ब्रेकडाउन दिया, थोड़ा टेस्ट किया, कंसोलिडेट किया, डोजी बन रहा था. फिर जैसे ही इसमें थोड़ा मेरे को साइन आया बियरिशनेस का, मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था. एंड शॉर्ट करते ही यू कैन सी आई गॉट इट एट 2075 का मैं एस्ट्रल पाइप मिला. एंड एट 2080 जस्ट इस वाली के टॉप के ऊपर हमने एसएल रखा था अपना. एंड हमने अपना बुक कर लिया था प्रॉफिट अराउंड हेयर 2057 समथिंग पे. 2057 पे हमने बुक कर लिया था अपना प्रॉफिट. एंड बिकॉज 3.63 का रिस्क रेशो अचीव हो गया था, एंड इसमें 1800 समथिंग का प्रॉफिट हो गया था. तो ओवरऑल हमें 2000 के अराउंड का प्रॉफिट हुआ. सो 1350 रुपीज़ के लॉस से 2000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अराउंड 3500 रुपीज़ का प्रॉफिट किया. बाद की कुछ ट्रेड्स में मैंने, अगर इसको फर्दर आप देखोगे मैंने यहाँ पर क्यों एग्जिट किया, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. वैसे मेरा पूरा एक माइंड था कि ये नीचे की तरफ में आई वुड बी एग्जिटिंग अराउंड दिस 2040 के पॉइंट पे मैं एग्जिट करना चाहता था. बट मैंने यहाँ पर यू कैन सी हेयर एक ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखी थी. आप देखोगे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखी थी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये काइंड ऑफ डबल बॉटम वाला पैटर्न ना बने, डबल बॉटम लग रहा था मेरे को. एंड एट द सेम टाइम यू कैन सी जब ये 150 टाइम था, 150 टाइम के अराउंड पे यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ऊपर जाते जा रहा था. तो आई थॉट देयर कैन बी अ रिवर्सल, तो रिवर्सल हो सकता था. तो दैट्स वाई आई टुक द ट्रेड एंड एग्जिटेड, बिकॉज 3.63 का रिस्क रेशो में पहले ही मिल चुका था, तो बुक कर लेना चाहिए था. और मैंने अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेड करके ब्रेक इवन पे वैसे रख लिया था. बट आई स्टिल मतलब अपना मैंने जो एसएल था यहाँ पर सीधे सीधे मतलब ज़्यादा ट्रेल नहीं किया और बुक कर लिया था प्रॉफिट. बट एट द सेम टाइम यू कैन सी यहाँ पर तो इतना बियरिशनेस आया एट द सेम टाइम जबकि मार्केट इतना ऊपर जा रहा था. तो दैट वॉज अ लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड. सो दैट्स वॉट ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट. वरना हमें तो रिस्क रेशो यहाँ पर यू कैन सी 10 का मिल गया होता. बट दैट इज़ अनरियलिस्टिक समथिंग, है ना. समटाइम्स यू हैव टू वेट द होल डे फॉर दैट. बट ये मोमेंटम का वेट किया 3.5 समथिंग के यहाँ पर रिस्क रेशो के अकॉर्डिंगली इस वाली डेट पे बुक किया. तो सिंपल लॉजिक था. यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की तरफ आज गया मार्केट, उसके बाद एक ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये पैटर्न है ना. मैं बाकी की अगर ये लाइंस को हटा दूँ, ये कलरफुल लाइंस, तो आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा, बहुत लॉजिकली समझ में आएगा. आपको दिख रहा होगा कि ट्रायंगल बना भी है ना, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर ब्रेक डाउन हुआ, फिर से एक ट्रायंगल बना, उसका ब्रेक डाउन हुआ, उसके ब्रेक डाउन पे मैंने शॉर्ट किया एंड उसके जस्ट ऊपर मैंने अपना एसएल रख दिया, है ना. एंड अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 3.6 के रिजॉर्ट रेशो. आई गेस दिस वुड बी अ बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ट्रेड. सिंपल यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, हमने शॉर्ट करा एंड इसमें फिर समथिंग प्रॉफिट हुआ एंड ओवरऑल प्रॉफिट था आज का दिन. बट दैट वॉज द बेसिक ट्रेड जो मैंने यहाँ लिया था. बाकी के ये तो प्रॉफिटेबल ट्रेड बताया है. जिसमें लॉस हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ. इसमें मैंने क्या सोचा था कि यहाँ पर
ये वाला जो था ये ऐसा कुछ उस टाइम पे ये ऐसा नहीं बना था, ये ऐसा करके ऊपर जा रहा था, दिख रहा था ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या आया, ब्रेकआउट आया और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था इस सेटअप से कि यहाँ पर ये लगा के अपना एस एल यहाँ नीचे रख के आई वॉज लुकिंग फॉर द प्रॉफिट ऑफ दिस अराउंड यहाँ तक के प्रॉफिट में देख रहा था अपना। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख रहा, बट वहीं पे मेरा एस एल ले गया। एस एल ले गया तो आई एनालाइज, मुझे फिर समझ में आया कि ये एक डबल बॉटम डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। अगर ये इसको ब्रेक डाउन दे देगा यहाँ पर तो हम शॉर्ट कर सकते हो। मैंने एक्जैक्टली यहाँ शॉर्ट भी किया था, फिर आप देखोगे ये ट्रेड पे मेरा फेल हुआ। फिर मैंने देखो 1131 पे शॉर्ट किया, 1131 पे शॉर्ट किया, अराउंड यही वाली कैंडल पे शॉर्ट किया एंड ऊपर की तरफ मैंने अपना एस एल लगा दिया था एंड मैंने अपना बुक कर लिया था फिर प्रॉफिट इसमें एट 2069.75 पे, ठीक है ना, 2069.75 इस लेवल पे ही मैंने अपना बुक कर लिया था प्रॉफिट। यहाँ से यहाँ पूरा अच्छा मोमेंटम आ गया था, मेरा पूरा जो लॉस था वो रिकवर होकर 500 का प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद हमने HDFC बैंक में ट्रेड लिया, जैसे मैंने आपको बताया इसमें भी मैं काफ़ी बुलिश था, है ना, इसमें भी बुलिश था, कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था एंड यहाँ पर आप देखोगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ बनी एंड द सेम थिंग रिपीटेड, लिटरली यू कैन सी। इतना मैंने चार्ट ये खोला है, यही एस्टल का चार्ट खोल रहा हूँ, इतना सेम चीज़ हुई है। यहाँ पर कहाँ गया वो एस्ट्रल बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ये वाली थी सॉरी, है ना, 1055 की। तो ये चार्ट अब ये देख लो आप, सिंपल 9 EMA की लाइन पे मूव करते हुए यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी और कहीं ना कहीं डबल बॉटम जैसा बन रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा, देखो अब डबल बॉटम जैसा बना है। ये सेम थिंग हैपेंड इन HDFC बैंक, यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ पर मैंने बाय किया। फिर से आप देखोगे HDFC बैंक 1240 पे मैंने यहाँ बाय किया, इस वाली कैंडल पे यहाँ पर लो पे रख दिया था एसएल, उसने हिट कर दिया सीधे सीधे एंड वही चीज़ रिपीट हुई। देखो उसके बाद क्या हुआ, इसमें तो कहीं कहीं ना कहीं ना एसएल, अगर डबल बॉटम के कॉन्सेप्ट से कोई यहाँ पर ट्रेड लेता तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक डाउन होना चाहिए था इस वाली लाइन का, जो हुआ नहीं। पर एस्ट्रल में क्या हुआ था, एस्ट्रल में सिंपली यहाँ पर आप देखोगे सेम चीज़ हुई एग्जैक्टली, पर यहाँ ब्रेक डाउन दे दिया, इसीलिए मैंने यहाँ शॉर्ट किया, फिर ब्रेक डाउन हुआ, फिर शॉर्ट किया और पूरा 1400 का लॉस 2000 के प्रॉफिट में रिकवर किया आज के दिन। तो दैट वॉज दी ट्रेड। डू ये समझो आप, है ना, ये डबल टॉप का कॉन्सेप्ट आप समझो, है ना, स्पेशली जब ये 9 EMA लाइन पे पूरा दिन मार्केट मूव करता है और ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो जो लास्ट ये कुछ आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है या सपोर्ट एरिया दिख रहा है विक्स, अगर ये ब्रेक डाउन देता है देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट, है ना। HDFC बैंक में भी सेम चीज़ था, यहाँ ब्लू लाइन मैंने मार्क कर रखी है, पर ये यहाँ पर आप शॉर्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ विक्स बनी है, कंप्लीट एक ब्रेक डाउन यहाँ दिखाया ही नहीं। यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल पे ब्रेक डाउन हुआ ना, ये 2079 का लेवल, पर यहाँ पर हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते थे। इसीलिए मैंने 2 बार ट्रेड फिर इसके बाद अपने जब इस चीज़ में रॉन्ग हुआ तो फिर यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लिया, फिर यहाँ लिया एंड अराउंड इसमें 3500 समथिंग का प्रॉफिट बुक किया है मैंने एस्ट्रल में। दैट्स वाई फ्रॉम 1400 लॉस से हमने यहाँ 2000 के अराउंड का प्रॉफिट बुक किया है फॉर द डे। तो आज बहुत अच्छी सीख मिली है बेसिकली मेरे को कि 9 EMA लाइन पे अगर मूवमेंट होती है एंड ऊपर की तरफ जाता है तो देर इज अ गुड चांस कि डबल बॉटम बना के वो नीचे भी जा सकता है। बेसिकली मैंने ट्रेड यहाँ इसलिए भी लिया था बिकॉज मार्केट वॉज वेरी मच बुलिश एंड HDFC बैंक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट एंड एस्ट्रल वॉज ऑल्सो शोइंग अ वेरी गुड decent bullishness because if you can see on the डे बेसिस पे आप देखोगे कहीं ना कहीं 9 EMA लाइन के ऊपर था, ठीक है ना, बुलिशनेस दिखा रहा है, आप देख सकते हो। तो दैट्स वाई दिस ट्रेड आई टुक एंड इन द एंड ऑफ द डे बुक टू अराउंड 2000 रुपीज़ प्रॉफिट फॉर द डे। तो दैट वॉज इट फॉर द डे एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। डू प्रोवाइड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।